हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। खरखोदा मटिंडू बाईपास चौराहे पर जो शिशु दफन भूमि है उसमें बिल्कुल भी रास्ता नहीं रहा था। उसका ना तो भरत हुआ था, ना ही उसकी साफ़ सफाई थी। पूरा उसमें अड़ंगा जमा हुआ था। जब भी कोई ज़रूरत पड़ती थी और वहाँ पर जाते थे तो उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसकी शिकायत लोगों ने खरखोदा विधायक पवन खरखोदा को दी और उन्होंने तुरंत नगर पालिका को इसे ठीक करने के निर्देश दिए, जिसके आधा घंटे बाद ही नगर पालिका पूरे अमले के साथ वहां पहुंच गई और जेसीबी से उसको पूरे शिशु दफन भूमि को समतल कर दिया। जो उसमें कबाड़ था उसको उठाकर बाहर फेंक दिया और अब उसमें मिट्टी डालने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, ताकि आगे आने वाले समय में जब भी ज़रूरत हो तो ये ठीक पॉइंट रह सके। इसके साथ साथ इसका नए सिरे से एस्टीमेट भी बना दिया है, जिसकी ऊंची चारदीवारी होगी और मार्ग की तरफ एक बड़ा गेट लगाया जाएगा, एक छोटा गेट दूसरी तरफ भी लगेगा, ताकि ये जो स्थल है इसको भी व्यवस्थित रखा जा सके। इसमें जो भी खामियां हैं इनको दूर की जा सके। मिट्टी जो सड़क का लेवल है इससे कुछ ना कुछ ऊंची ही की जाएगी, ताकि आने वाले समय में भी इसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी लोगों को ना हो। हरियाणा में लाल डोरी के अंदर जमीनों के मालिकाना हक को लेकर सरकार की तरफ से सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार में लाल डोरा के अंदर मालिकाना हक की स्कीम शुरू की गई थी। गांव के नंबरदार की रिपोर्ट पर लाल डोरी की जमीन पर बसे लोगों की मकान की रजिस्ट्री 1 रुपये में करवाई जाएगी। निगम की ओर से इनको मालिकाना सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया जाएगा। गांव के लोगों के पास नहीं दस्तावेज। प्रदेश सरकार की स्वामित्व योजना के तहत मार्च तक इन लोगों को निगम की ओर से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद कलेक्टर रेट पर ही इनकी रजिस्ट्री हो सकेगी। घर घर पहुंचेंगी टीम। इसी के मद्देनजर नगर निगम द्वारा लोगों को लाभ देने की योजना बनाई गई है। इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए नगर निगम द्वारा प्रत्येक जोन में टीम गठित कर घर घर भेजा जा रहा है। मालिकाना सर्टिफिकेट मिलने से लोगों को होगा यह लाभ। जमीन का मालिकाना हक मिलने के बाद गिरवी रखकर बैंक लोन भी आसानी से मिल सकेगा। जमीन की खरीद बिक्री भी आसानी से हो सकेगी। हालांकि कुछ जगहों पर ग्रामीण इस सर्वे को लेकर खुश नहीं है। उनका कहना है कि मालिकाना दस्तावेज मिलने के बाद उनको गृह कर भी देना होगा। सोमवार को खरखोदा खंड शिक्षा अधिकारी सुजाता खत्री के निर्देशन में खरखोदा की राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 2 दिवसीय दिव्यांग बच्चों के अधिकारों के प्रति अभिभावकों, एसएमसी मेंबरों, अध्यापक व आंगनबाड़ी वर्करों को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें बताया गया कि दिव्यांग बच्चों के कौन कौन से अधिकार हैं। इस बैठक में एसएमसी मेंबर, अभिभावकगण, टीचर शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन मैडम सुशील और स्पेशल टीचर अनिल ने किया। इस मौके पर आंगनबाड़ी वर्करों को भी जागरूक किया गया, ताकि वे डिसेबिलिटी बच्चों के अभिभावकों को भी जागरूक कर सके। खरखोदा मार्ग पर जो सावित्रीबाई फुले महिला पार्क है, उस पार्क में 4 जनवरी को देश की प्रथम महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सैनी व उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी हैं, जो कि इस मौके पर जो समिति है सावित्रीबाई फुले सेवा समिति, वो यहाँ पर विशेष लाइब्रेरी और मल्टीपर्पज़ हॉल की भी आधारशिला रखवाई जाएगी और मुख्यमंत्री द्वारा और उनकी धर्मपत्नी द्वारा ये आधारशिला रखी जाएगी। इस मौके पर भंडारे का भी आयोजन किया गया है। यह जानकारी सावित्रीबाई फुले सेवा समिति प्रधान मदन सैनी ने दी है। इस मौके पर जो समिति है उसका भी विस्तार कर लिया गया है, जिसमें अब पहले एक उपप्रधान था, अब 3 उपप्रधान हो गए हैं। राजवीर सैनी वेल्डर और विनोद सैनी वो भी अब उपप्रधान हैं। पहले राजेंद्र उपप्रधान थे, अब ये 3 उपप्रधान उसमें हो गए हैं। सचिव के तौर पर पहले प्रवीण सैनी थे, अब उसमें धर्मवीर सैनी भी उसमें जुड़ गए हैं। डेंटर हैं जो, वो भी जुड़ गए हैं उसमें। दो महासचिव हो गए हैं और सह सचिव अमित सैनी और संदीप सैनी, ये 2 सह सचिव हो गए हैं। और जो कोषाध्यक्ष थे वो वही बने रहेंगे, श्यामपाल जी ही कोषाध्यक्ष रहेंगे और उनका एक अच्छा अनुभव भी है। इसके अलावा कार्यकारिणी भी बढ़ाई गई है, कार्यकारिणी के सदस्य भी बढ़ाए गए हैं, उनमें कई नाम सामने आए हैं, उनको भी शामिल कर लिया गया है। जो महात्मा ज्योतिबा फुले सेवा समिति के प्रधान हैं वो भी इस कार्यकारिणी में ले लिए गए हैं। बलवान सैनी, सुमेर सैनी के अलावा जोगिंदर सैनी और भी कृष्ण सहित कई मेंबर हैं, उनको भी शामिल किया गया है।
जल्द ही अब ये जो प्रोग्राम है इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। सावित्रीबाई फुले सेवा समिति और जो खरखोदा विधायक हैं पवन खरखोदा के नेतृत्व में जो यहाँ पर सावित्रीबाई फुले का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें जो मुख्य अतिथि आने हैं उनमें जो सीएम नायब सैनी की धर्मपत्नी हैं जो कि सुमन सैनी हैं, उनको खुद खरखोदा विधायक पवन खरखोदा निमंत्रण देने पहुँचे हैं और निमंत्रण के बाद उन्होंने ये भी सारी बातें वहाँ पर रखी हैं और 10:30 बजे आने का उनका प्रोग्राम है और तो सभी से अपील है कि वो भी समय से पहुँचे। खरखोदा में 4 जनवरी को फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया जा रहा है जो कि CRL डायग्नोजिस्ट द्वारा लगाया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर द्वारा मुफ्त परामर्श दिया जाएगा, मुफ्त आँखों की जांच होगी, मुफ्त BP चेकअप होगा और शुगर के टेस्ट भी फ्री में किए जाएंगे। अथोराइज सैंपल कलेक्शन पॉइंट है। विकास दहिया लैब टेक्नीशियन द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है। यह कैंप एक्स MLA वाली गली गोपालपुर रोड पर लगाया जा रहा है, जिसमें फ्री चेकअप कैंप होगा, रक्तदान शिविर लगेगा। 4 जनवरी शनिवार को सुबह 10 बजे मुफ्त आँखों की जांच होंगी, मुफ्त BP चेकअप होगा, मुफ्त में शुगर चेक होगा CRL डायग्नोजिस्ट द्वारा। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल अब आपके शहर खरखोदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी, प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड खरखोदा सोनीपत, दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 40 64। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।